नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इसमें हमने वनस्पतियों में उत्सर्जन पढ़ा था। आज हम देखेंगे मानव में होने वाला उत्सर्जन। अब मानव में होने वाला उत्सर्जन मतलब क्या है? मानव शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान कार्यरत रहते हैं। जैसे भोजन का पाचन करना है तो पाचन संस्थान होता है, और श्वसन संस्थान होता है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और फिर जो भोजन होता है उसका ज्वलन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है शरीर में। इस तरह से पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान होता है। पाचन के बाद जो व्यर्थ पदार्थ तैयार होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर से बाहर निकालने के लिए, व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो संस्थान कार्यरत रहता है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। ये व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अब जो है उत्सर्जन संस्थान की आकृति द्वारा हम समझेंगे कि मानव में उत्सर्जन संस्थान किस तरह से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मानवीय उत्सर्जन संस्थान ये दिखाया हुआ है। अब उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की एक जोड़ी पाई जाती है, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी पाई जाती है, मूत्राशय पाया जाता है और मूत्रोत्सर्जक नलिका पाई जाती है। ठीक है। वृक्क द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ और जो अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थ है इसे रक्त में से छानकर अलग किया जाता है और मूत्र तैयार होता है। अब यहाँ पर ये वृक्क की आकृति ही बड़े रूप में यहाँ दिखाई गई है। ये वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? उदर मतलब पेट। उदर के पीछे की ओर मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर सेम के बीच के आकार के दो वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क क्या काम करते हैं? छानने की क्रिया करते हैं। इनकी मूलभूत छानने की क्रिया होती है। अब छानने की क्रिया के लिए इसके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन घटक पाए जाते हैं। छानने की क्रिया करने वाले जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में, अब नेफ्रॉन की हम आकृति देखते हैं। ये नेफ्रॉन की आकृति है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप के आकार की ये पतली भित्तिका वाला ऊपर का भाग होता है, ये जिसको क्या बोलते हैं? ये ऊपर ये कप का आकार है, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स संपुट कहते हैं। इसमें जो जाल दिख रहा है रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस नेफ्रॉन में, ये नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। वृक्क के अंदर इस तरह की रचना होती है, इसी को बड़े रूप में यहाँ दिखाया गया है। तो ये कप के आकार की बोमेन्स संपुट होता है। बोमेन्स संपुट के अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यकृत में जो तैयार किया हुआ यूरिया होता है, ये यूरिया व्यर्थ पदार्थ होता है। ये यूरिया कहाँ आता है? रक्त में आता है। और ये यूरिया जो रक्त में आता है वो ग्लोमेरुलस में आता है। उस समय ग्लोमेरुलस में उपस्थित जो रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त को छाना जाता है और यूरिया और उसके जैसे और भी पदार्थ है उसको अलग किया जाता है। अब ये बोमेन्स संपुट की जो चयनित पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के महीन अणु छिद्र से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बोमेन्स संपुट का द्रव बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है और पानी और उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर ये नलिका में जाता है और पानी और जो आवश्यक घटक होते हैं उनको फिर से रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है, और बचा हुआ पदार्थ जो होता है, इस अपशिष्ट जिसे बोलते हैं, वो उससे मूत्र तैयार होता है। ये मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आता है। यहाँ पर देखिए, मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में लाया जाता है और यहाँ संग्रहित होता है।
मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय जो होता है पेशीमय होता है और तंत्रिकाओं का इस पर नियंत्रण होता है, इसलिए हमेशा मूत्र विसर्जन पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। मानव में वृक्क ये उत्सर्जन का प्रमुख अवयव है, लेकिन त्वचा और फेफड़े भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। दायां वृक्क जो होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। ये दायां वृक्क है, ये बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क में साधारणतः प्रत्येक ये जो वृक्क है इसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स हमने देखे, ये नेफ्रॉन की नलिका, ये वृक्क में कितने होते हैं? प्रत्येक वृक्क में, एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। साधारण व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो प्रतिदिन वृक्क में से 400 बार छाना जाता है। वृक्क प्रतिदिन लगभग 190 लीटर रक्त छानता है, जिसमें 1 से 1.9 लीटर मूत्र तैयार होता है। बचा हुआ द्रव पदार्थ पुनः रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? मानव में उत्सर्जन संस्थान की पूरी कार्यविधि पढ़ी है। अब इसको आप क्या करेंगे? आकृति बनाएंगे, समझेंगे और बार बार जो है उसको पढ़ के देखेंगे। धन्यवाद।